हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर और उसी के साथ ही मिरर फार्मूला कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक नई चीज़ सीखने जा रहे हैं जो कि है मैग्नीफिकेशन। देखते हैं ये मैग्नीफिकेशन क्या होता है और इसी के साथ ये जो हमारा मैग्नीफिकेशन टॉपिक है ये रिफ्लेक्शन के अंदर लास्ट टॉपिक है। जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट के अंदर दो टॉपिक्स हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन पार्ट के अंदर ये जो मैग्नीफिकेशन है ये एक लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे कि हम रिफ्रैक्शन को पढ़ सकें। तो लास्ट टॉपिक है, इसे आप बिल्कुल आराम से समझेंगे, आराम से देखेंगे, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही आसानी से आप इसको समझ पाएंगे, है ना। तो पहले तो ये जान लें कि मैग्नीफिकेशन होता क्या है। अगर मैग्नीफिकेशन की बात करें तो सिंपल लैंग्वेज में अपन समझ सकते हैं कि कोई चीज़ कितनी मैग्नीफाइड हो रही है या कितनी बड़ी होके हमें दिख रही है। ठीक, जैसा कि अभी तक हमने जितने भी केसेस पढ़े हैं मिरर के बारे में, तो हमने पाया कि इमेज का साइज़ कभी कभी हमें ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा मिल रहा था और उस केस में हम क्या कह रहे थे कि इमेज हमें मैग्नीफाइड होकर मिल रहा है। तो वही सारी चीज़ें हैं जो मैग्नीफिकेशन हमें उनकी जानकारी देता है। एक्चुअल में अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है, कहा जाता है ये जो मैग्नीफिकेशन है ये रेशियो होता है। किनका रेशियो होता है हम बताने जा रहे हैं। क्या मैग्नीफिकेशन क्या होता है, ये होता है रेशियो हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट, जो बॉडी हम यूज कर रहे हैं ये वो चीज़ है और जो ये इमेज हमें एज ए रिजल्ट मिल रही है ये वो चीज़ है। तो इमेज और ऑब्जेक्ट के हाइट के या साइज के रेशियो को ही हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन। डिनोट कैसे करते हैं इसे, मैग्नीफिकेशन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। ठीक, और अगर हाइट की बात करें, अगर हमने हाइट को h डैश से डिनोट किया और इमेज की हाइट को, है ना, और ऑब्जेक्ट की हाइट को अगर हमने नॉर्मल s से डिनोट किया तो हम फॉर्मूले के तौर पे लिख सकते हैं m इक्वल टू h डैश अपॉन h, जहाँ पे m हमारा मैग्नीफिकेशन को डिनोट कर रहा है, h डैश हमारा हाइट ऑफ इमेज को डिनोट कर रहा है और h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है। ठीक है, इतनी सी चीज़ है अगर डेफिनेशन की बात करें तो। अब कैसे इसका एक बेसिक फॉर्मूला हमें पता चले ऑब्जेक्ट और इमेज के हाइट के करस्पॉन्डेंस, तो वो चीज़ हम देखने वाले हैं। यहाँ पे हमने एक कॉन्केव मिरर बना हुआ है, इस पर हम कुछ कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, कुछ लाइन डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं और उसी की हेल्प से हम मैग्नीफिकेशन के फाइनल रिजल्ट, फाइनल फॉर्मूले तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ हमने क्या की, एक कॉन्केव मिरर बनाया और एक प्रिंसिपल एक्सिस, बस इतनी चीज़ हमने बना के रखी है। अब इसके ऊपर हम सारी चीज़ें करने वाले हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी फाइनल फॉर्मूले तक पहुंचने के लिए। तो देखिएगा, ये पॉइंट तो आपको पता है, ये हमारा पोल कहलाता है जिसे हम P से डिनोट कर रहे हैं। हमने क्या अज्यूम किया कि यहाँ पे AB एक कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक, और हमने एक इंसिडेंट रे ड्रॉ की जो A से पोल पे स्ट्राइक करती है और इसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक, कोई नई चीज़ नहीं है, अपन ये चीज़ समझा हुआ है कि स्ट्राइक करेगी तो रिफ्लेक्ट होना ही है। और दो तीन बातें हमने पढ़ी है जो हमें एग्जैक्ट पता है कि अगर पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी तो पैरेलल जाएगी। तो आप कोई भी तीन रूल्स में से दो रूल्स आप यूज़ कर सकते हैं। अगर हम ऐसा कहें कि ये एक रे इसके फोकस से होके गुजरेगी, तो ये हमारा अगर फोकस है तो हमने क्या कहा, एक इंसिडेंट रे फोकस से आके गुजरी और हमें पता है कि ये रिफ्लेक्शन के दौरान पैरेलल होके, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होके आगे की ओर निकल जाएगी। तो ये हमने समझा ये पैरेलल होके रिफ्लेक्ट हो गई। और हम क्या जानते हैं, जहां पे तो
रिफ्लेक्टिंग रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पे हमें इमेज मिलने वाला होता है। तो हमें पता चल गया कि इस पॉइंट पे हमें इमेज मिलने वाला है, तो ये हमने इसे ड्रॉ कर दिया। ये बी, तो ये हमारा बी डैश होगा और ये हमारा ए डैश होगा और ये हमें इमेज मिल चुकी है। ए बी हमारा ऑब्जेक्ट था, ए डैश बी डैश हमारा इमेज है। ये पोल है, ये फोकस है। बस इतनी चीज़ें हमने की हैं। ये चीज़ आपको पता है कि किन रूल के बेस पे हमने चीज़ें ड्रॉ की हैं। तो अब अगर हम इसका डेरिवेशन देखना चाहें तो वो देखने की शुरुआत करने जा रहे हैं हम। यहाँ पे क्या हमें दो ट्रायंगल्स दिख पा रहे हैं क्या? ट्रायंगल ए बी पी, ट्रायंगल ए बी पी, ये एक ट्रायंगल ये दिख रहा है और इसी के साथ एक और ट्रायंगल हमें ए डैश बी डैश पी भी दिख रहा है। ए डैश बी डैश पी मतलब ट्रायंगल ऐसा ऐसा और ये ट्रायंगल हमें दिख रहा है। ठीक है, इनमें हमें एक बात पता है कि अगर कोई इंसिडेंट रे किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होती है और उसके बीच में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो, हमें तो पता है ये पोल एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो हमें ये पता है कि ये एक नॉर्मल की तरीके से बिहेव करने वाला है। तो हम क्या कह रहे हैं, अगर ए पी एक इंसिडेंट रे हो, पी और ये वाली रे जो है इसका कोई नाम नहीं है, अगर समझना चाहें तो पी ए डैश कह सकते हैं। ये रे अगर कोई रिफ्लेक्टिंग रे हो तो यहाँ पे एक हमें इंसिडेंट एंगल देखने को मिलेगा और यहाँ पे एक हमें रिफ्लेक्टिंग एंगल देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, हमें ये पता है कि ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये एक 90 डिग्री का एंगल होगा और यहाँ पे भी एक 90 डिग्री का एंगल हमें दिख रहा है। ठीक है, इतनी बातें। क्या क्या हमने एक इंसिडेंट एंगल देखा कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, एक रिफ्लेक्टिंग एंगल देखा कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, और उसी के साथ हमने देखा कि ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर रखा हुआ था, मतलब ये एंगल 90 डिग्री। और इसी तरह ये जो हमें इमेज मिल रही है रिवर्स डायरेक्शन में, इन्वर्टेड डायरेक्शन में, वो भी परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड है प्रिंसिपल एक्सिस पे। ठीक है, ठीक। अब अपन देखने जा रहे हैं कौन से, हमने क्या कहा, किन ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, इस ट्रायंगल में और ये छोटे से इस वाले ट्रायंगल में। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि एंगल ए पी बी, ए पी बी इक्वल है एंगल ए डैश पी बी डैश के। कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, ए पी बी, इस एंगल की बात कर रहे हैं। ये किसके इक्वल है, ए डैश पी बी डैश के। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये रिस्पेक्टिवली एंगल आई और एंगल आर है, ये बात हमें पता है। ठीक है, दूसरी बात हमने क्या देखा है कि एंगल ए बी पी इक्वल है एंगल ए डैश बी डैश पी के। ये क्यों इक्वल हो रहा है, क्यों, कौन सा एंगल की बात कर रहे हैं, ए बी पी किसके इक्वल है, ए डैश बी डैश पी के। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों ही 90 डिग्री के एंगल्स हैं। ठीक है, ये बात हम समझ पा रहे हैं, दिख रही है ये बातें हमें डायग्राम में। तो इसमें कुछ ऐसा टफ है नहीं जो हमें समझ ना आ सके। ये सारी चीज़ें हैं जो हमने ड्रॉ की डायग्राम को देखते हुए। अब हमें देखना है कि ये चीज़ें जो हमने की हैं ये किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल है। हमने कुछ चीज़ें की हैं तो कुछ सोच के की होंगी, तो वही हम देख रहे हैं कि ये किस तरीके से हम इनका कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये दो एंगल इक्वल किए हैं, तो हमने ट्रायंगल्स के कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी जिनके अंदर एक लॉ आता है जो हम कहते हैं कि एंगल करोलरी से
ये एंगल कोलोरेली हो गए, ठीक, मतलब इक्वल, एक जैसे एंगल दिख रहे हैं। तो ऐसे एंगल्स में हम क्या कह सकते हैं, ऐसा एंगल्स में हम कह सकते हैं कि इनके साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, है ना, इनके साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। पहले में हमें अगर इमेज की बात करें तो ए डैश बी डैश और ए बी, ठीक है, ए डैश बी डैश और ए बी का रेशियो ये इक्वल होगा पी बी डैश और पी बी के। क्या कहा हमने, इन दो ट्रायंगल्स को हमने एक जैसा बता दिया, प्रूफ कर दिया एंगल एंगल वाले लॉ से। तो इसके बाद हमने क्या कहा कि ये लेंथ, ये इसका बेस है, अगर बेस समझें, और ये बेस है, तो बेस अपॉन बेस इनके परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर के इक्वल होगा। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। क्या लिखा हमने, ए बी डैश अपॉन ए बी, पी बी डैश अपॉन पी बी, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अब अगर डायग्राम में हम देखें कि ए डैश बी डैश क्या है, हमारा इमेज है। साइन कन्वेंशन हमने पढ़ा हुआ था, साइन कन्वेंशन थोड़ा सा याद करने की कोशिश करते हैं हम। ए डैश बी डैश क्या है, हमारा हाइट ऑफ इमेज है। ए डैश बी डैश क्या है, हमारा हाइट ऑफ इमेज है या साइज ऑफ इमेज कह लें, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कह दें कि ए डैश बी डैश हमारा क्या है, हाइट ऑफ इमेज। और साइन कन्वेंशन में हमने क्या पढ़ा हुआ है कि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे परपेंडिकुलरली अगर कोई डिस्टेंस हम मेजर करते हैं तो उसे हम कैसा कंसीडर करते हैं, उसे हम कंसीडर करते हैं नेगेटिव। तो अगर हमने ए डैश बी डैश को अगर अज्यूम किया कि ये एच डैश है, इसे हमने अगर ए डैश बी डैश को अज्यूम किया कि ये एच डैश है, तो इसके आगे साइन आएगा नेगेटिव का, ठीक है। क्यों आ रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड है, साइन कन्वेंशन हम पढ़ चुके हैं। इसी तरह अगर ए बी की बात करें, अगर ए बी की बात करें तो ये भी हाइट है किसकी, ऑब्जेक्ट की, लेकिन ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है परपेंडिकुलर, तो इसे हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। आप चाहें तो पॉजिटिव साइन लगाएं या तो कोई भी साइन ना लगाएं, ठीक। फिर हमने क्या देखा, पी बी डैश, पी बी डैश हमारा क्या है, पी बी डैश। ध्यान से अगर समझें तो क्या ये हमारे इमेज की डिस्टेंस है, देख पा रहे हैं इस बात को हम, यहां से यहां तक ये हमारा इमेज की डिस्टेंस है, और इमेज की डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं किससे, v से। और इसी तरह p से लेके यहां तक की डिस्टेंस, ab तक की डिस्टेंस जिसे हम pb कह रहे हैं, ये हमारे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, और इसे हम डिनोट करते हैं u से, ठीक है। साइन वाइन हम यहाँ पे चेक कर लेंगे, फिलहाल तो बस हम ये समझ रहे हैं कि उनको नोटेशन उनको हमने क्या दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पे इमेज की हाइट को डिनोट कर दिया, ऑब्जेक्ट को डिनोट कर दिया। अब हम डिस्टेंसेस को देख रहे हैं। पी बी डैश की अगर बात करें, पी बी डैश ये हमारा क्या है, v, और हमने क्या देखा हुआ है कि पोल से लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ भी मेजर करते हैं तो उसे हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। और इसी तरह अगर पी बी की बात करें जो कि हमारे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, उसके साथ भी यही सेम एक्शन हमें देखने को मिल रहा है कि ये भी नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। इतनी बातें क्या क्या हमने देखे, दो इसमें एंगल्स हमने इक्वल कर दिए कैसे भी। फिर हमने बोला कि इसके अंदर एंगल एंगल का लॉ हमें देखने को मिल जाएगा, तो उसके हिसाब से इनके जो साइड्स के रेशियो हैं वो इक्वल होंगे। फिर उन इक्वल्स रेशियो को हमने देखा कि डायग्राम में ये पर्टिकुलर चीज़ें हमें क्या मेंशन करा रही हैं, क्या बताने की कोशिश कर रही हैं। तो हमने देखा ए डैश बी डैश कुछ नहीं, इमेज की हाइट है, ए बी कुछ और नहीं, ऑब्जेक्ट की हाइट है, पी बी डैश कुछ नहीं, पोल से इमेज की डिस्टेंस है, और पी बी हमारे पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। ये सारी चीज़ें थी, तो वो चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। अब बस हमें यहाँ पे नोटेशन पुट करने हैं। ए डैश बी डैश की वैल्यू क्या मिली हमें, माइनस एच डैश, माइनस एच डैश, और ए बी हमारा एच, पी बी डैश हमारा माइनस वी, और ये माइनस यू। ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या मिलेगा, माइनस
एच डैश अपॉन एच इक्वल टू वी अपॉन यू, या इस माइनस को हम इस साइड ले आए तो हम ये भी कह सकते हैं कि एच डैश अपॉन एच इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। यही हमारा मैग्नीफिकेशन का फाइनल फॉर्मूला है। आप चाहें तो हमने क्या कहा है, एच डैश अपॉन एच को हम क्या नोटेशन दे रहे हैं, एम। एम क्या डिनोट कर रहा है, मैग्नीफिकेशन को। तो आप इसकी नेक्स्ट लाइन पे क्या लिख सकते हैं कि जो मैग्नीफिकेशन है उसके लिए जो फॉर्मूला मिला वो हमें मिला माइनस वी अपॉन यू। यही आपका फुल एंड फाइनल फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। ठीक है, क्या है फॉर्मूला हमारे पास मैग्नीफिकेशन का, माइनस वी अपॉन यू। यहाँ पे एक माइनस साइन हमें देखने को मिल रहा है। क्या ये माइनस साइन हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है? माइनस साइन अगर ये प्लस होता तो वो कुछ और बातें बता रहा होता। ये माइनस है तो ये कुछ हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। ये समझाने की ये कोशिश कर रहा है कि हमें जो इमेज मिल रहा है वो इन्वर्टेड मिल रहा है, ना कि इरेक्टेड। कैसा, आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इसके इमेज को देखें अगर हम, तो ये हमें ऐसा मिल रहा है। अगर एक ही चीज़ से देखें, ये ऑब्जेक्ट था लेकिन इसकी इमेज ऐसी ना मिल के ऐसी मिल रही है। इसी वजह से ये नेगेटिव साइन यहाँ पे आया हुआ है। अगर किसी केस में हमें ये पॉजिटिव देखने को मिलता है तो उसका मतलब ये है कि दोनों ही मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट दोनों ही इरेक्टेड है। ठीक है, दोनों एक जैसे ही हैं। अगर ऐसा ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी कहीं ऐसी बनी है या ऐसी बनी है तो ये पॉजिटिव साइन आ जाता। इतनी चीज़ थी जो आपको ध्यान रखनी थी मैग्नीफिकेशन के अंदर। ठीक है, एक बार अगर रिकॉल करना चाहें तो हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं। एक मिरर लिया हमने, एक पोल से स्ट्राइक करा इंसिडेंट रे और सेम एंगल बनाते हुए उसे रिफ्लेक्ट करा दी। दूसरी इंसिडेंट रे हमने फोकस से होते हुए इंसिडेंट कराई और प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल उसे पास करा दी। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये एंगल आपस में इक्वल है और ये एंगल आपस में इक्वल है। ये दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। ये दोनों इक्वल है क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल दोनों इक्वल होते हैं, तो इस हिसाब से इक्वल हो गया। तो हमने बोला ये दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर ट्रायंगल ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो हमने इनके ऊपर एंगल के हिसाब से इसको सॉल्व किया और बता दिया कि इनके साइड का रेशियो इक्वल होगा। फिर उनके नोटेशन हमने जस्ट पुट किए और मैथमेटिक्स से सॉल्व किया और हमें फाइनल फॉर्मूला मिल गया क्या, m इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। यही फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है मैग्नीफिकेशन के लिए। ठीक है, बस यही एक लास्ट टॉपिक था जो आपको पढ़ना था। किसके लिए, रिफ्लेक्शन के अंदर। इसके बाद रिफ्रैक्शन शुरू हो जाएगा आपका और उसके अंदर भी ऐसी कई सारी चीज़ें, कई लॉज हैं, कई रूल्स हैं। फिर जैसे इसमें हमने मिरर पढ़ा है उसमें हम लेंसेज पढ़ेंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आपको उसमें भी रिपीट करनी है लेकिन एक अलग मैनर में। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आज जो हमने करी हैं वो आप रिवाइज करिएगा। इसके बाद हम आपके लिए रिफ्रैक्शन का एक फ्रेश वीडियो जो है वो लेके आएंगे। इसी में हम मर्ज नहीं करना चाहते ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। तो मैग्नीफिकेशन के लिए आप इतनी चीज़ें ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम आपके लिए कल रिफ्रैक्शन का एक नया वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, ओके।